मोहाटा पैलेस, जिसे कराची का ताजमहल भी कहा जाता है, मगर इस ताजमहल में और उस ताजमहल में फ़र्क इतना है कि वो शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनाया था, जबकि ये मोहाटा पैलेस शिवरतन मोहाटा ने अपनी बीवी की ज़िंदगी बचाने के लिए बनाया था। ये मोहाटा पैलेस अब किस हैसियत से काम कर रहा है, कैसा दिखता है, इसका फ़न तामीर क्या है, ये सब कुछ जानना है। आ जाएं फिर। इसमें दो कलर के स्टोन यूज़ किए हुए हैं, पिंक और येलो। पिंक जो है वो फ्रॉम जोधपुर से है और येलो लोकल गिजरी स्टोन है। शिवरतन मोहाटा वाज मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इन 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस एस्टेब्लिश्ड हियर टिल 1960s। उसके बाद कायद आज़म साहब की सिस्टर फातिमा जिन्ना और शीनी जिन्ना दोनों यहाँ पर रही उनके इंतकाल तक, तकरीबन 80s के दहाई तक। उसके बाद जो है ये पैलेस डिस्प्यूटेड हो गया फॉर 15 ईयर्स। Sindh government, with the support of federal government of Pakistan, purchased this palace from the High Court of Sindh, handed over to Independent Trust for restoration of the palace and running the museum. हमें ये 1994 में ये पैलेस मिला था। इसको 5 साल इसको रेस्टोरेशन में लगे, इसके स्टोन को रेस्टोर करने में, इसको फ्लोर को रेस्टोर करने में, इसके वुड को रेस्टोर करने में। और ये 15 सितंबर 1999 इसके म्यूज़ियम के दरवाजे खोले गए विद इनॉग्रेल एग्जीबिशन ट्रेजर्स ऑफ द टालपुर कलेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ सिंध। मोहाटा पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको बताऊँ कि 5 कमरे हैं। 5 कमरों में नुमाइश लगती है और इस वक्त जो मोहाटा पैलेस में नुमाइश लगी हुई है वो तस्वीरी नुमाइश लगी हुई है और ये कायद आज़म की ज़िंदगी से रिलेटेड नुमाइश है 5 कमरों में। इस वक्त मैं रूम नंबर 5 में हूँ और इस रूम में कायद आज़म की तदफीन की तस्वीर है और जो तस्वीर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है वो ये वाली तस्वीर है। और इस तस्वीर के बारे में अगर हम बात करें तो ये तस्वीर मरहूम गवर्नर जनरल की तदफीन के दिन मोहतरमा फातिमा जिन्ना है यहाँ इसमें मौजूद और उसके साथ साथ यहाँ पर कायद आज़म की बेटी भी मौजूद है दीना और गमज़दा हैं ये लोग। और अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कायद आज़म की तदफीन के बाद की तस्वीर है और मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने पूरे ख़ानदान के हमरा यहाँ पर कब्र के साथ मौजूद हैं और ये वो तस्वीर है जिसमें कायद आज़म को तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है। और इस रूम में हम तस्वीरें से अगर देखते हैं, तस्वीरें भी बोलती हैं, बात करती हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुरान ख़ानी हो रही है इस तस्वीर में और ये वो तस्वीर है जो उस वक्त ली गई और इस वक्त जो मोहाटा पैलेस में ये तस्वीर मौजूद है इस जैसी तो आपको तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली जो तस्वीर है ये सिर्फ आपको मोहाटा पैलेस में ही देखने को मिलेंगी। कल्चर को प्रोमोट करने के लिए यहाँ पर क्योंकि ये बिल्डिंग हमें दिखाने के लिए पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ हमारे पास एसेट्स नहीं थे, बिलोंग्स टू जनाज एंड मोहाटाज फैमिली। देयरफॉर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसाइडेड टू होल्ड टेम्पररी एग्जीबिशंस। क्योंकि हमें दिखाने खाली बिल्डिंग हम नहीं दिखा सकते थे तो हमने इसमें जो एहतमाम किया है जो कल्चर को प्रोमोट करने के लिए, पाकिस्तान और सिंध के कल्चर को प्रोमोट करने के लिए, इसमें हमने ऑलमोस्ट 32 एग्जीबिशंस हम अभी तक लगा चुके हैं फ्रॉम 1999 से आज तक। इस वक्त हमारे पास 2 एग्जीबिशंस हैं। एक तो है कायद आज़म साहब की पिक्टोरियल एग्जीबिशन, जब 1947 टिल 48 तक वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। इस बॉक्स में जो आप करेंसी देख रहे हैं ये पाकिस्तान की पहली करेंसी है। 5, 10 और 100 का नोट है और मैं आपको बताऊं कि इसकी सीरीज़ है 000 क्योंकि ये पहली करेंसी है और 1949 में ये इन्वेंट हुई थी और 1950 में इसे रोक दिया गया था, ये इस्तेमाल नहीं हुई करेंसी पे। उसके बाद दोबारा दूसरे नोट छपे वो इस्तेमाल हुए। उसकी वजह यह है कि इस पे हुकूमत पाकिस्तान भी लिखा हुआ है और मैं इकरार करता हूँ कि इंदल मुताल्ला हामिल हाजा को 100 रुपया सरकारी ख़जाना कराची से अदा करूँगा, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इस पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नहीं है। यही वजह है जो इस नोट को रोक दिया गया था और उसके बाद दूसरे नोट इन्वेंट हुए वो फिर इस्तेमाल हुए। मगर ये इसलिए इस म्यूज़ियम का हिस्सा है क्योंकि ये वो पाकिस्तान की पहली करेंसी के जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसके बाद ये पहली करेंसी इन्वेंट हुई थी। और इसी बॉक्स में अगर हम देखें तो ये ज्वेलरी है और ये ज़ीनत तौफीक चुनाई ने ये ज्वेलरी यहाँ पर बतौर रखवाई गई है म्यूज़ियम अपनी मदर की, ज़ुबैदा हबीब रहमतुल्लाह, जो उन्होंने ये ज़ेबतन की थी। रूबी वग़ैरह इसमें काफ़ी नायाब मोती जड़े हुए हैं, बहुत नायाब ज्वेलरी है उस दौर की। और आप देख सकते हैं किस कदर हसीन और कितनी मुनफरिद और सिंपल सी ज्वेलरी है, लेकिन आज भी ये ज्वेलरी मतलब इट्स टेक्स माय फैंसी। मैंने ऐसी ज्वेलरी नहीं देखी। टिकट्स हैं इसके अलावा यहाँ पर और मज़ीद इस म्यूज़ियम का दिखाते हैं आपको क्या और क्या क्या है। ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं।
फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद ये कमरा सिंध की तहजीब को उजागर कर रहा है। इस रूम में 19वीं से 20वीं सदी के कपड़ों के डिजाइन्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ डिजाइन की कढ़ाइयाँ सिंध की खवातीन की मेहनत, लगन और जहानत की अक्कासी कर रही हैं। सेकंड वन इज़ फीमेल फ्रंट ब्लाउज एम्ब्रॉयडरी। अमूमन खवातीन की खूबसूरती, उसके अज़दवाजी हैसियत उनके लिबास से ही पता चलती है। उस लिबास में पता भी चलता है कि उनके कितने बच्चे हैं, कितनी रिहाइश है और कितने उसके मैरिड है, अनमैरिड है और विडो है। ये चीज़ें उसमें लिबास में पता चलती हैं। हमारे पास कुछ परमानेंट कलेक्शंस भी हैं जो गंधारा की हैं, हमारे पास कुछ प्राइवेट सेक्टर से। फर्स्ट फ्लोर पे भी 5 कमरे हैं और इस वक्त इस रूम में, इससे पहले वाले रूम में तो सिंध की सकाफ़त थी, इस रूम में पूरे पाकिस्तान की है और ख़वातीन की ही सकाफ़त इसमें दिखाई गई है। मतलब ख़वातीन जो ज़ेब तन करती हैं पूरे पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ ड्रेसेस हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं, जैसे कि ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस पे मुश्तमिल एम्ब्रॉयडरी के कुछ पैटर्न्स हैं और ये सब एम्ब्रॉयडरीज़ के पैटर्न्स हैं, पोशाकें हैं, शर्ट्स हैं। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, ये घर चूँकि पुरानी तरह से बना हुआ है तो हर रूम में 3 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा दूसरे रूम में खुलता है। मतलब ये एक तर्ज़ तामीर था और एक मोहब्बत थी, एक माइंड सेट था पुराने दौर का कि दरवाज़े एक रूम से दूसरे रूम में कनेक्टेड होते थे, यानी कि एक रूम से लोग निकल के दूसरे रूम में जाते थे, दूसरे रूम से तीसरे रूम में जाते थे और इस तरह पूरे ख़ानदान आबाद होते हैं। अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो आजकल के दौर में दरवाज़े अमूमन बंद हो चुके हैं। मतलब एक रूम का एक ही दरवाज़ा होता है, वो दूसरे रूम से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता, यानी कि इसे हम प्राइवेसी का नाम देते हैं। मगर अगर हम पुराने दौर देखें तो पुराने दौर में प्राइवेसी बिल्कुल होती थी मगर कनेक्शन होता था, यानी कि एक दरवाज़ा दूसरे रूम में खुल रहा है, पूछगछ हो रही है, देखभाल हो रही है, हाल अहवाल हो रहा है। मगर आजकल के दौर में प्राइवेसी के नाम पे हमने दरवाज़े बंद कर दिए। अगर आपको भी पुराना दौर देखना है, जानना है कि पहले के दौर की कैसी तर्ज़ तामीर होती थी तो मोहाटा पैलेस ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें। और अभी हम जा नहीं रहे हैं, अभी आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। जिस रूम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और बाहर निकल रही हूँ, ये रूम एक तारीख़ी हैसियत का हामिल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने आखिरी जो अयाम हैं वो यहाँ पर गुजारे और 4 साल वो मोहाटा पैलेस में रिहाइश पजीर रहीं। इस रूम को बतौर उन्होंने बेडरूम इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ इस मोहाटा पैलेस की जो हैसियत है वो तो आप जान ही चुके होंगे। ये मोहाटा पैलेस इंतहाई खूबसूरत है और राजपूताना और मुगलिया तर्ज़ तामीर का एक हसीन इम्तज़ाज है। वैसे तो ये मोहाटा पैलेस सरकारी कामों में भी इस्तेमाल में आता रहा, मगर अब ये मोहाटा पैलेस एक म्यूज़ियम की हैसियत रखता है, तारीख़ी हैसियत का हामिल भी है और एक हेरिटेज इमारत भी है। आप कराची आएँ या कराची में रहते हैं तो मोहाटा पैलेस को ज़रूर विज़िट करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना खूबसूरत लगा आपको ये मोहाटा पैलेस और कैसा लगा आपको ये घूमकर। मुझे सुमैया खुर्शीद को कैमरामैन शहबाज खान के साथ इजाज़त दें। न्यू प्लस देखने वाले, अल्लाह हाफ़िज़।